Today we will discuss about various types of jointing methods. ठीक है, तो अगर आप को याद होगा हमने थर्ड सेमेस्टर में भी बहुत सारे जो जॉइनिंग मेथड्स है वो पढ़े थे, लाइक स्ट्रेट जॉइंट क्या होता है, मैरिड जॉइंट क्या होता है, ठीक है, टी जॉइंट क्या होता है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट क्या होता है, ब्रिटानिया जॉइंट क्या होता है। अगर किसी को उन जॉइंट्स के बारे में पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे हैं कि उनको मतलब वो डिस्कनेक्ट थे उन दिनों, सो फॉर देम आई विल शो यू समथिंग। ओके, लेट मी डू वन थिंग। उनके लिए मैं जो जिनको इन जॉइंट्स के बारे में पता नहीं है, तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको एक ना अलग से एक पीपीटी भेज देता हूँ या पीडीएफ आपको सेंड कर देता हूँ जिसमें ये सारे जॉइंट्स है, बिकॉज इट विल लेड टू द वेस्टेज ऑफ टाइम। जिनको पता है कि कौन से जॉइंट्स क्या है, बट रिमेंबर वन थिंग कि इन जॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई विल राइट इट डाउन हियर। मैरिड जॉइंट, ई जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, ठीक है। इसके बाद जो आता है ब्रिटानिया जॉइंट, ठीक है, या और एक जॉइंट आता है पिगटेल जॉइंट। इन जॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जॉइंट्स किस लिए हम यूज करते हैं कि दो केबलों को हम कनेक्ट करने के लिए जॉइंट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी ज्वाइंट आप करोगे, यू हैव टू एंश्योर कि जब भी हम ज्वाइंट करेंगे परफेक्शन ज्वाइंट में होनी चाहिए। परफेक्शन मींस जो प्रॉपर उनमें कनेक्शन हो वो होना चाहिए, ठीक है। आधा अधूरा ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। टुडे हम कंसर्न अबाउट है, क्योंकि परसों हमने अंडरग्राउंड केबलिंग पढ़ी थी। आई विल वंस अगेन लेट यू नो उसके जो ब्रीफ पॉइंट्स जो है वो मैं आपको फिर से बताता हूँ। रिमेंबर 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 वंस फॉर ऑल। जो हम घरों में मान के चलो, जो बाहर हमारे पास एलटी लाइंस रहती है उनमें आपको याद रखना है, या 11 केवी लाइंस जो है हमारे पास, आपको उनमें याद रखना है कि जो नॉर्मल हमारे पास लाइंस आती है उनमें या तो रैबिट यूज होगी, रैबिट ACSR, या हमारे पास क्या रहता है, वीजल, वीजल ACSR, ठीक है। ACSR मींस एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्सड। मैंने रैबिट का आपको परसों भी बताया था कि रैबिट का जो डाया रहता है वो वो हमारा 50 स्क्वायर mm रहता है, ठीक है। 50 स्क्वायर mm रहता है, उसमें 6 एल्युमिनियम स्ट्रैंड रहते हैं और एक हमारा स्टील का स्ट्रैंड रहता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बोथ आर अराउंड 3.35 स्क्वायर mm, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब हर एक स्ट्रैंड 3.35 स्क्वायर mm का रहता है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद जो वीजल का है, वीजल का जो ACSR हमारे पास रहता है उसमें अगर आप याद होगा आपको, वो 30 स्क्वायर mm का रहता है, 30 स्क्वायर mm, ठीक है। और उसी वीजल में अगर हम देखेंगे उसमें 6 हमारे पास एल्युमिनियम स्ट्रैंड रहते हैं जो 3 स्क्वायर mm के रहते हैं, और हमारे पास उसमें एक स्ट्रैंड रहता है स्टील का, और वो भी हमारे पास 3 स्क्वायर mm का रहता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको डॉग का भी बताया। डॉग जो है हमारे पास उसमें टोटल, डॉग में डिफाइन करता हूं, जो डॉग रहता है हमारे पास उसमें हमारे पास अगर टोटल देखेंगे डॉग में 13 टोटल वायर्स, मतलब एक हिसाब से वायर्स रहती हैं, टोटल 13 रहती है, जिसमें 7 स्ट्रैंड जो हमारे हैं वो रहते हैं स्टील के, और 6 जो रहते हैं हमारे वो रहते हैं एल्युमिनियम के, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी डाया वाया ज्यादा उतना रिक्वायर नहीं है, बिकॉज वो अगर आप याद रखोगे देन आई डोंट थिंक दैट यू विल बी एबल टू रिमेम्बर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। रैबिट, वीजल और डॉग, इन तीनों के बारे में क्यों मैंने परसों भी आपको बताया कि बहुत सारे वैरायटीज हमारे पास आते हैं, जैसे पैंथर एक है, जेब्रा एक है, ठीक है। तो अगर आज का जो क्लास है दैट इज स्पेसिफिकली अबाउट योर पावर जॉइंटिंग केबल किट्स, ठीक है। अगर हम केबल किट्स देखेंगे, वी नॉर्मली मेक यूज ऑफ इपॉक्सी किट्स, इपॉक्सी रेजन बेस्ड किट्स, ठीक है। बट ये आपको याद रखना है कि ये हमारे पास जो यही वाले किट्स है, वी मेक दीज यूज ऑफ दीज किट्स फॉर 11 केवी। जो हमारे पास जॉइंट्स रहते हैं जनरली हम ये यूज करते हैं फॉर 11 केवी। अगर आपने घरों के बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होगा,
आपने वहां पे एक रेड कलर का, जहां पे मतलब 11 केवी लाइन मतलब जो टर्मिनेट होती है, वहां पे जब आप केबल देखोगे, क्योंकि केबल का स्ट्रक्चर मैंने आपको परसों भी बताया था कि केबल जो हमारे पास 11 केवी रहती है वो अंदर से ACSR बेस्ड ही होती है, ठीक है, या ACSR बेस्ड होगी या AAA वाली होगी या AAC वाली होगी, इट विल डिपेंड। बट जनरली हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ दीज ACSR केबल्स, क्योंकि ACSR में क्या है, जो स्टील की वायर रहती है उसमें, वो एक स्ट्रैंड हो, 5 स्ट्रैंड हो, 6 स्ट्रैंड हो, व्हाट्सोएवर के मतलब 6, अगर जैसे रैबिट की बात करें हम, जिसमें मैंने आपको बताया कि 6 एल्युमिनियम की रहती है और एक स्टील की रहती है, उसे हमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज स्टील से ये मिलता है कि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वही उसके लिए हम इस स्टील, जो स्टील वायर है वो स्टील वायर का यूज करते हैं, ठीक है। बट जब हम अब टर्मिनेशन पे आते हैं कि ये ट्रांसफार्मर तक पहुंच गई, तो कनेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, आई विल शेयर माई स्क्रीन विद यू, ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। अगर किसी को कभी भी डाउट हो, वो खुद को अनम्यूट करके मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है, इवन चैट बॉक्स भी ओपन है, वो उसमें भी पूछ सकता है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड डोंट वरी अबाउट टाइमिंग, ठीक है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। देखो, अगर स्क्रीन विजिबल है, ठीक है, ये जो बंदा अभी काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये यही 11 केवी वायर जो हमारे पास रहती है, केबल रहती है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, इसको हम XLPE केबल भी बोलते हैं, ये याद रखना आप प्लीज, XLPE, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन केबल, ठीक है। इसको XLPE, मैं इसमें चैट बॉक्स में लिखता हूं, XLPE, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन केबल, XLPE केबल। XLPE इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जो इंसुलेशन इसमें यूज होती है वो XLPE मटेरियल की रहती है, ठीक है। XLPE इज ए स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टीज बहुत एडवांस्ड है एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉलीथीन, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको जो अभी टॉपिक आज का है दैट इज पावर केबल जॉइंटिंग, इसको इंशाल्लाह हम फिनिश करेंगे। यू जस्ट लुक एट द स्लाइड्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं, उससे आपको पूरा अंदाजा होगा कि काम कैसे होता है, ठीक है। पहले क्या कर रहा है ये बंदा, अगर आप देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक हेक्सा ब्लेड से यही 11 केवी जो लाइन है, कंप्लीट जो केबल है इसके पास, वो काट रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर आप अंदर से देखोगे, ये स्टील जो स्ट्रैंड रहता है, इसको हम बोलते हैं आर्मर, क्या बोलते हैं, आर्मर, ARMOUR, आर्मर। इसीलिए बहुत सारी केबल्स को हम बोलते हैं आर्मर्ड केबल्स, ठीक है। आर्मर्ड केबल, आर्मर्ड केबल वो केबल होती है जिसके अंदर यही स्टील स्ट्रैंड्स होते हैं, ये वाले स्टील स्ट्रैंड्स। ये क्या करते हैं, ये इस केबल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज। अगर कोई भी बाहर से डैमेज आता है, फॉर एग्जांपल कोई लात इस पे डालेगा, इस केबल पे नहीं, किसी भी केबल पे, या कोई हाई हेवी लोड इस पे आ जाएगा, तो ये एक हिसाब से इसको केबल को अंदर से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये पहले ही इसको छीलता है, ऊपर से जो इंसुलेशन है इसने पहले निकाल दिया, जो ब्लू कवर की इंसुलेशन नीचे देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर से जो आर्मर निकल रहा है, ये अब उसको काट रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये इसके ऊपर जो आर्मर जैसे ये निकालता है, इसके ऊपर एक कॉपर स्क्रीन रहता है, कॉपर स्क्रीन मतलब एक कॉपर की परत ऊपर से रहती है। उसका मेन मोटिव यही रहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से बनता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर ही एनक्लोज कर देता है, ठीक है। इसका मेन रीजन यही है, कॉपर स्क्रीन इसीलिए यूज होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर ही रिटेन हो जाए, वो बाहर की तरफ ना आए, ठीक है। तुम इसके बाद अगर अब हम देखेंगे क्या है कि इसमें जो ऊपर की लेयर होती है, एक सेमीकंडक्टर लेयर मटेरियल की रहती है, या जैसे मैंने बताया आपको XLPE मटेरियल का भी रहता है, इट डिपेंड्स, इट वेरीज, ठीक है। तो इस लेयर को ये धीरे धीरे ये उठाते हैं, आप देख सकते हो स्लाइड्स में, ये उठा रहे हैं इसको, ठीक है। देखो,
इसके बाद ये क्या मतलब इस पे क्या करते हैं हम, इस पे एक हम वायर ब्रेड का यूज करते हैं। आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखो, ये कॉपर बिंडिंग वायर यूज करते हैं, एक ब्रेड लगाते हैं इसके साथ, ये जो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे वो कॉपर ब्रेड, ये जो ब्रेड है जो यहाँ से बाहर निकल रही है, यही कॉपर बिंडिंग वायर से यहाँ पे बंद करते हैं ऊपर। मतलब ये में तिम त्रे केबल में अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है 11 केवी जो वायर होगी हमारे पास, उसमें तीन फेजेस हमें जोड़ने हैं। तो जो तीन केबल्स इसके अंदर से निकलेगी, उन तीनों पे कॉपर बिंडिंग वायर के थ्रू ये लगाते हैं, ठीक है। ये देखो आप, ये बंद कर रहे हैं इसको। हाँ, देखो ये अभी इसी का काम चल रहा है। हाँ, इसके बाद ये क्या करते हैं कि ये एक वर्म ड्राइव क्लिप लगाते हैं। वर्म ड्राइव क्लिप मतलब सेम क्लिप जो हम पानी के मोटर में जैसे यूज करते हैं क्लिप, उस क्लिप को हम बोलते हैं वर्म ड्राइव क्लिप, ठीक है। क्लैंप जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, कि ये अच्छे से क्लैंप थे दपान, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे ये जो जो वो कंडक्टर पहले से हमने लगाया था, वो नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखिए ऐसा ये बोन कुन वसान, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ से भी जो कॉपर, क्योंकि इसके इसने कॉपर ड्राइव ऊपर से किया है सो दैट ये टाइट रहे इसके साथ, और नीचे जो है, नीचे फिर ये क्लैंप कर देते हैं सो दैट जब भी नीचे की तरफ कोई भी पुश आए तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम याद रखना, जो क्लैंप हम यूज करते हैं, वर्म ड्राइव क्लिप, वर्म ड्राइव क्लिप, ठीक है। मैं चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ आपको। क्योंकि टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए किस चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ये क्लिप लगाते हैं, क्लोजली आप देखो, क्योंकि फिर ये चीज समझ नहीं आएगा आपको, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। देखो फाइनली ये ऐसी बन जाती है, ठीक है। ये अब इसी केबल की स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। हाँ, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ऊपर अब एनक्लोजर रहता है उसमें हम टेप यूज करते हैं, ठीक है। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ए टेप, जिसको हम वेदर प्रूफ टेप भी बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी पानी वानी या कोई भी चीज हो, अगर मे बी केबल पे पड़ जाए तो वो अंदर केबल के एनक्लोजर में नहीं जाएगी, जो केबल को अंदर डैमेज कर सकती है, ठीक है। ये केबल के अंदर मतलब प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ये ऊपर से हम तीनों को टेप कर देते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वेदर प्रूफ टेप। और जो कंपनी ज्यादातर यही इपॉक्सी बेस्ड किट्स बनाते हैं, उस कंपनी को उस कंपनी का नाम है, मैं बताता हूं आपको, 3M, ठीक है। एक कंपनी है 3M, वर्ल्ड वाइड लीडर है ये जो इपॉक्सी बेस्ड किट्स छोड़ो, जो भी टेप का मटेरियल हो, मतलब टेपिंग जिसमें एडेसिव मटेरियल्स, एडेसिव मटेरियल्स में ये जो हमारे पास ये वाली कंपनी है 3M, ये सबसे बहुत मतलब ना कहते हैं स्पेशलाइज्ड मटेरियल का सामान यूज करके बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सामान बनाते हैं, ठीक है। टेप वेप इनका बहुत ही अच्छा आ जाता है। नाउ इसके बाद टेप करके देखो, टेप करके फाइनली ये ऐसा दिखता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करते हैं, ये सैंड पेपर को रेगमाल, ठीक है। सैंड पेपर की वजह से, क्योंकि इसकी जो परत ऊपर रहती है खुरदुरी रहती है, तो इसको ये स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। स्ट्रीमलाइन मींस ये एक जैसा कर देते हैं इसको। हाँ, इसके बाद एक्स्ट्रा केबल जो होगी आपको वो काट देनी पड़ती है।
देखो ये काट रहा है एक्स्ट्रा केबल। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, क्योंकि ऊपर जो हमें यूज करना है जो यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, जो यहाँ पे जहां पे मेरा पॉइंटर चल रहा है कि ये अच्छदमा लग या अच्छदमा थिम्बल, ठीक है। लग हम बोलते हैं जब ये छोटा छोटा होता है, मतलब यम लकट लकट तिमन नॉर्मली दपान लगस, मगर युथु अत साइज बढ़ान, साइज के साथ साथ इसका इसका जो नाम है वो भी चेंज हो जाता है। जनरली अगर आप बिजली वालों को देखोगे, जो पावर सप्लाई प्रोवाइडर्स है हमारे पास, है टेक्नीशियन वैक्नीशियन जो रहते हैं, वो इनको थिम्बल बोलते हैं, ठीक है। थिम्बल देवतो या लाग देवतो एक ही बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये कैसा दिखता है, ठीक है। लागावा थे, दिख रहा है आपको लाग या थिम्बल? हम्म, यस सर। चलो ठीक है। देखो देखो ये अब प्रिपेयर कर रहा है, ये शायद बनावा ना, अत करान कि बह कर कंप्लीट। देखो एक अम कोर वन अथ थिम्बल इंस्टॉल, देखो किया कि नहीं किया? देखो क्यों लागान ये थिम्बल, कर रहा है ना बंद इसमें। यस सर। या बंद कर रहा है, देखो ऐसे ही इसको तीनों में करना है कि लगा यम त्रोन यम थिम्बल। अब ये जो टूल है हमारे पास ये वाला, ओ शिट, को एक सेकंड, ये जो वाला टूल है ना हमारे पास, इस टूल को बोलते हैं हम क्रिम्पिंग टूल, ठीक है। ये जो इसको हम क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं। एक हमारा हैंड टाइप आता है और एक हाइड्रोलिक बेस्ड आता है, ठीक है। ये देखो क्रिम्पिंग कर रहा है, क्रिम्पिंग मतलब को ये अत मज फिक्स करान, ठीक है, बंद कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा हम प्लायर नहीं ला सकते इसको, मतलब ये पता ही है जब हम बंद बंद करते हैं तो हम क्या करते हैं, गारन मज नॉर्मली प्लायर करान यूज, बट प्लायर से क्या होता है, आप यूनिफॉर्म उस पर स्ट्रेस हर किसी और से नहीं डाल सकते, सो दैट इट कैन बी टाइटली बिंड इनटू इट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल से क्या होता है, ये यूनिफॉर्मली हर किसी साइड से इसको प्रेस करता है, ठीक है। देखो ये हर किसी साइड से इसको प्रेस करता है, सो दैट ये गि पूर पट बंद। देखो फाइनली ये कैसा दिखता है, वो करान पॉइंट पत पॉइंट, एक पॉइंट पे प्रेस करता है, फिर दूसरे पॉइंट पे जाता है, फिर तीसरे पॉइंट पे जाता है, ठीक है। देखो ये वो कुछ पे गई ना, यद गई ना वारियन जायन वनी प्रेस प्रेस प्रेस, इससे क्या होगा, ये फिर निकलेगा नहीं। देखो फाइनली ये कैसा दिखता है, वो तो पेट कन क्युत हाँ। यस सर। हाँ, इसके बाद ये क्या करते हैं काम, इसके ऊपर एक क्लीनिंग लिक्विड का यूज करते हैं, ठीक है। वन दपु सर मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, क्या दपान किट, किट मतलब ये जर्नली सारा सामान वहीं से आता है, युस क्लीनिंग लिक्विड ही अम पत हावो तब मैस्टिक टेप अत मज, मैस्टिक ट्यूब अत मज, ठीक है, ब्रेक आउट अत मज, ठीक है, रेड मैस्टिक अत पे, या अत मज एंटी ट्रैकिंग ट्यूब या रेन शील्ड यह अक्सी मज यह अक्सी पैकेटस मज तो आयो मे कत समझ, अत कुन कीमत गसान, बात समझा गई मेरी, यह अलग अलग परचेज कर जरूरत पेवान कह। देखो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये अम त्रो क्लीनिंग लिक्विड अत पे, ठीक है, ये क्लीनिंग लिक्विड यह साफ करान, यह यथिस पैकेटस मज, ठीक है। इसके बाद ठीक है, क्लीनिंग लिक्विड के बाद ये अभी एक मैस्टिक टेप यूज करेगा। देखो ये जो है ना हमारा, ये रेड ट्यूब रहता है, ठीक है, कंट्रोल ट्यूब इसको बोलते हैं। देखो ये ऊपर से इसको लगा रहा है, ये पहले देख रहा है, ठीक है, यह अत फिट गोथ करानी कि यह साइज वुचान मे कतिस अंदर मैस्टिक ट्यूब ये लगाऊं, टेप लगाऊं। देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये निकाला इसने स्ट्रेस कंट्रोल मैस्टिक ट्यूब, मैस्टिक टेप, ये येलो कलर का रहता है। अभी अभी ये यूज करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
ये देखो इसके हाथ में जो है ये अभी इस पे एक इश्यू लगान ठीक है युस ये लगावनुच मेन फंक्शन क्या है ये जो जब ये बिंड होता है इसके साथ युथ ये बंद छु गसान ये छुन कहीं युस एक्सटर्नल मतलब कोई भी पानी हो या कुछ हो ये अंदर आने नहीं देता इट इज सेम लाइक एन एडेसिव टेप ठीक है बट इसमें ये उससे अच्छा रहता है जो मैस्टिक टेप रहता है इट इज बेटर देन एनी टाइप ऑफ एडेसिव टेप्स ये जित पर नॉर्मल घरन में इलेक्ट्रिक टेप छु करान ये तुथ टेप आसान कह ठीक है इसको मैस्टिक टेप ही नाम बोलते हैं देखो ये लगा रहा है इसके ऊपर ये त्रेनवनी पे लागुन अमिस ये तीनों पे इंस्टॉल करेगा देखो ठीक है इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं ये स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूब्स स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूब का काम इसके बाद आपको पता चलेगा इन शॉर्ट ये भी प्रोटेक्शन के लिए हमें यूज आता है बट अगर आप देखोगे इसका साइज ये बहुत बड़ा है ठीक है तो उसमें क्या हम करते हैं ये कर ब्लोवर करान यूज आप देखोगे यहाँ पे या हीट गन दो हीट गन यूज करान ब्लोवर ह्यू अम सम जैसे ही हम इसको हीट देते हैं यू कैन यूज हीट गन हॉट गन जो भी आपके पास सुविधा होगी उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं उससे क्या होता है जब इस मटेरियल पे इसी कंट्रोल ट्यूब पे हम क्या हीट अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है ये श्रिंक हो जाता है ठीक है ये श्रिंक गसान ये अथसी लगित गसान अक हिसाब ये करान बंद देखो देखो ये ना चमटान हूँ अच्छा यवान सील गसान सील हाँ ये सील गसान अच्छा यवान तो यस सर जी सर देखो देखो ये बंद हो रहा है धीरे धीरे देखो मैं दिखाता हूँ आपको सुनाई के गसान वार 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 बंद साइज गो ना कम जी सर देखो इसके बाद हम डालते हैं ब्रेकआउट से कि ये रेड कलर कि ट्यूब ही ये तीन मतलब तीनों को अलग अलग से बिंड करता है कि त्रो ना कि यथ मज यद बनो अलग पाइप हिच यद बने अलग पाइप हिच यद बने अलग पाइप हिच देखो ये वाला यह ब्रेकआउट क्या दपान ब्रेकआउट वाला डालते हैं ब्रेकआउट ये कर काम ये दी अत हीट इसको भी हीट देने से क्या होता है ये भी श्रिंक हो जाता है ये बेयत बरोबर मतलब ये बिल्कुल ना अलाइन हो जाएगा इसके साथ देखो ये डाल रहे हैं इसके ऊपर पहले ये साइज देखते हैं फिर ये बंद करते हैं इसके ऊपर ब्रेकआउट को देखो एक शिडवाना हीट सर इसमें कौन कौन सी साइज आते हैं सर इसमें जनरली जो हमारे पास 11 kVA के लिए सामान रहता है वो वहीं से जॉइंटिंग किट आ जाता है ये बरोबर एमी साइज ठीक है आपको जब भी जॉइंटिंग किट ऑर्डर करना हो तो ये कंप्लीट मटेरियल जैसे मास्टिक टेप मैंने आपको बताया कंट्रोल ट्यूब मैंने बताया ब्रेकआउट मैंने बताया ये वहीं से आ जाता है सारा कुछ सामान ये बरोबर अत हिसाबस मज कर 11 kV खतर जरूरत 250 खतर जरूरत कत खतर बट जनरली जो जॉइंटिंग किट हम यूज करते हैं वो 11 kV के लिए यूज करते हैं इन जर्नल सेंस देखो गोना के कंट्रोल ट्यूब ये बंद हो रहा है ना धीरे धीरे ये कम देखो साइज इसका कम हो रहा है धीरे धीरे एनक्लोजत करान वुच कूता कम गो ये देखो आप कितना साइज रिड्यूस हो गया इसका हीट से इसीलिए ये किट के फॉर्म में आता है मतलब ये हेको न पान अनित कह अगर कुछ चीज एप्लीकेशन दिमो हीट व्हाट विल हैपन सो दजा कि ना यस सर वो तो जल जाएगा ना बट इसमें आप अगर देखोगे कि जैसे ये कर रहा है ये बरोबर अत सह हिसाब मतलब बिंड गसान ये पूरे बंद गसान वो देखो ये यहाँ पे भी रेड मास्टिक ट्यूब यूज कर रहा है ये तो अम पर लगावान रेड मास्टिक टेप यह लगसन पे लगावान लगसन पे या थिमलस पे अम मूजूब लगावान कि अत गि मॉइस्चर कंटेंट या कह चीज यम सी डेटोरिएट गि सोन यह थिम्बल गि खराब देखो ये लगा रहे हैं देखो ये लगावान अत मास्टिक टेप ये देखो ये करान यूज रेड मास्टिक टेप हाँ बनो ये फाइनली यूथ ठीक है
देखो ये ऐसे बन गया फाइनली। इसके बाद ये क्या डालते हैं इसमें, एंटी ट्रैकिंग ट्यूब, ठीक है। एंटी ट्रैकिंग ट्यूब अम मूजूब त्रावान कि ये जो नीचे की लेयर है ये उसको मतलब एक हिसाब से प्रोटेक्शन देता है, ये फाइनल है, ठीक है। ऊपर से हम फाइनल लेयर इसका यूज करते हैं एंटी ट्रैकिंग ट्यूब का। देखो ये इसमें यूज करता है, ये और है, इसको भी हीट की वजह से ये फिर श्रिंक करते हैं। देखो ये है ना 3M का डब्बा, एक 3M डब्बा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये अब श्रिंक कर रहा है इसको भी, एंटी ट्रैकिंग ट्यूब्स। देखो यम ये पेट लगावान यमन यम आसो तोय वारिया लट वुचमुत, देखा है एके यम? यस सर। यम ना वुचमुत ट्रांसफार्मरस लगाइथ आसान। यस सर। अब आपको समझ आ गया कि कौन सी चीज क्या होती है? यस सर। हाँ, ये एंटी ट्रैकिंग ट्यूब है, ये कंट्रोल ट्यूब है, ठीक है। और ये हमारे पास जो गोल गोल वाले जो रहते हैं ना, इनको हम बोलते हैं रेन शील्ड। क्या बोलते हैं? रेन शील्ड। इन प्रोटेक्ट करा रुद से युथ मॉइस्चर अंदर गछ। ये गोल गोल, अगर ट्रांसफार्मर के पास आप जाओगे यू विल सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये वुचू तुई तत लगाइथ। देखो ये अब हीट दे रहा है, ये त्रावान रेन शील्ड त्रावान। क्योंकि टर्मिनोलॉजी जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कर लो, तो मतलब वो कहते हैं ना, आपको समझ ही नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं। रेन शील्ड इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करता है, जो भी अगर बारिश वारिश गिरेगी ये इसको प्रोटेक्ट करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये शायद खाली हेरमिसी पोर्शन दिवान ये गर्मी दिवान, हेरिकनी दिवान हीट। क्यों ऊपर ही क्यों ये हीट दे रहा है? बिकॉज ऊपर ही ये बिंड कर देता है इसको, ये हेरी करान ये बंद, सो दैट युथ खड़ा लागो ना इसी केबल, अगर रूद वूद पे सह वस बोन कुन कह, यह बनो ना बरोबर ये पे शील्ड थवान कुन चीज पे, रूद गोस न प्योन, तिथे पे अत स्ट्रक्चर बनान बनान। यस सर। बन रहा है ना? दिस इज द फाइनल स्टेप, ये आपका फाइनल स्टेप बन जाता है इसका। अब बताओ किसी जगह डाउट है तो बताओ। दिस इज अबाउट योर इपॉक्सी बेस्ड रेजिन जो हमारे पास जॉइंटिंग किट्स है उसके बारे में है कि 11 kV जो वायर हमारे पास होगी, केबल होगी, उसको हम ज्वाइंट कैसे करेंगे। सॉरी ज्वाइंट नहीं, उसको हम टर्मिनेशन और ज्वाइंटिंग मतलब कैसे बनाएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग? सर ये पीवीसी के बने होते हैं? कौन सा? ना ना ना, ये स्पेशल मटेरियल इनका रहता है, ये उसी के मतलब बने हुए होते हैं जो मैंने आपको बताया ना, इपॉक्सी बेस्ड। इपॉक्सी एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड, हाँ इपॉक्सी एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड है जिसकी मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है, जो इसी के लिए हमें इसमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें यूज करते हैं। क्योंकि आप खुद देखो ना कि विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट, अगर किसी नॉर्मल पीवीसी को हम इतनी हीट देंगे, व्हाट विल हैपन? सुकत गस श्रिंक, सुदाइज। यस सर। ना वो नेचुरल सी बात है, वो जल जाएगा, सह कत करे बिंड। यह अक हिसाब चमटान, इत पे चीज ना सो गसान मतलब हीट की वजह से वो श्रिंक हो जाता है, ये उसी तरह श्रिंक होके अपने आप को बिंड कर देता है, इसके साथ साथ बिंड कर देता है। कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग? No, sir. नो सर। किसी को क्वेश्चन है? म्यूट करके। सर इसकी एजिंग क्या होती है सर? क्या ऐसे मटेरियल्स की हाँ एजिंग? सर एजिंग क्या होती है इसकी? एजिंग? हाँ सर। हाँ, ये जो है मतलब मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इट कैन लास्ट अप टू 10 to 15 ईयर्स। ये डिटोरिएट होती नहीं है, बट ये डिटोरिएट तब होती है जब इसमें देखो, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हम मतलब ज्वाइंटिंग करते हैं, हमारे पास जो ज्वाइंटिंग किट आता है, इट डिपेंड्स आल्सो ऑन द स्पेशलाइजेशन ऑफ द पर्सन जो ज्वाइंट बना रहा है, ठीक है। अगर उसने क्या किया, उसने ढीला डाला ये रखा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, विद द लाइफ स्पैन ये मतलब खराब हो जाएगा। बट जो मटेरियल अगर आप अच्छा यूज करोगे तो ये डेटोरिएट नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया 3M कंपनी है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर उसके किट या कोई भी आप चीज लाओगे तो वो ज्यादातर मतलब उसको बहुत ही मतलब समय निकलता है, वो ज्यादातर डेटोरिएट नहीं होती है।
इट कैन लास्ट अप टू 10 to 15 years। इसमें कोई मतलब वो टाइमलाइन नहीं है कि आपको दोबारा से करना पड़ेगा। बट कभी कभार क्या होता है कि मतलब मे बी किसी ओवरलोड या कोई कोई और इशू होने की वजह से ये वाली चीजें तो ये पता ही है कि रिपेयर वर्क करते समय मतलब ये अगर हमने फॉर एग्जांपल रिपेयर वर्क करना है तो इसको खोलना पड़ेगा, तो एक उसी के साथ मतलब हम दोबारा से इसको, ये रीयूजेबल नहीं है क्योंकि ये श्रिंकेबल है। एक बार आपने निकाल दिया बस निकाल दिया, एक बार यूज हो गया तो हो गया। एनी अदर क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन है किसी को? नो सर। चलो मैं अब आपको जो दिखाता हूं, एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेक। देखो मैं आपके साथ ये शेयर भी करता हूं, जो जॉइंट्स एंड टर्मिनेशंस है वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, जो नॉर्मल हम यूज करते हैं। ये मैं पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करता हूं। ये चीज आपको पता होना चाहिए, जॉइंट मेकिंग मेथड, ठीक है। कौन कौन से जॉइंट मेकिंग मेथड है? एक तो सोल्डरिंग आता है, ठीक है। सोल्डरिंग में हम क्या करते हैं? इट इज द जॉइनिंग ऑफ मेटल्स बाय फ्यूजन ऑफ एलॉयज व्हिच हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सोल्डरिंग उन चीजों को हम करते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट लो रहते हैं। जर्नली ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। तो इस पर दपान काबे वाट छु बूझमुत ना काबे वाट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तत दपान सोल्डरिंग, क्या दपान? सोल्डरिंग। सोल्डरिंग। एग्जैक्टली। इसके बाद वेल्डिंग आता है। वेल्डिंग भी आपको पता है, हम दो जॉइंट्स को फ्यूज करके वेल्ड करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, जैसे हमने इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पढ़ी है, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है, जो गैस वेल्डिंग है हमारे पास। हाँ बताओ। Yes, sir. That's a paste to करा use. हाँ हाँ, उसको उसका फ्लक्स काम बोलते हैं, क्या है फ्लक्स। paste? जो वो पेस्ट हम यूज करते हैं ना, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर तुम वुचू यम साथ सु पेस्ट यूज करान तथ छु नेरान अख आवाज, सर हिच आवाज गसान गसान छा। यस सर, यस सर। सु क्या गसान? सु गसान एम मूजूब बहुत दफा ये हो जाता है जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो क्योंकि हम ज्यादातर सोल्डरिंग, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे करते हैं, तो हमें पूरा ना वो माइक्रोस्कोपिक व्यू नहीं मिलता है कि सोल्डर गोवा, ये गोवा अंदर कनेक्ट कि ना। कभी कभार क्या हो जाता है, हम सोल्डरिंग तो करते हैं लेकिन बीच में हवा रहती है, ईयर रोजान मंजस, ठीक है। सो ईयर काटने खतर फ्लक्स यूज गसान। फ्लक्स का काम ही ये रहता है, जो वहां हवा होती है उसको वो डिस्पोज ऑफ करता है, सो नेबर कड़ान हवा। तथ तरह मेन समझ? तह बासो Yes, मे sir. दुत कनेक्शन नेबर किन, मगर सह कनेक्ट अंदर आसान गोमुत, तथ मज गैप रोजमुत, या तथ मज हवा एयर आसान रोदमुत, ड्यू टू विच सह पता आसान चलान बुथि कह। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जनरली फ्लक्स यूज करते हैं। फ्लक्स यूज। फ्लक्स यूज करके, हर किसी चीज में फ्लक्स यूज करके हम सोल्डरिंग कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आता है क्लैंपिंग। क्लैंपिंग मतलब गो सोदुई दोन चीजन करान पान में क्लैंप, बंद करान। बोल्टिंग, बोल्ट लगान। रिवेटिंग, रिवेटिंग करान, बट यह जर्नली ज्यादातर इलेक्ट्रिकलस मज यूज करान क्या। रिवेट मतलब क्या? रिवेट, रिवेट कभी सुना है? सर ये सिविल में आता है। नहीं नहीं, सिविल छोड़ो, वो दूसरी बात है। रिवेट मतलब गो यूज, टेम्परेरी कनेक्शन। अगर तुम वुचमुत आसो ना, रिवेट कत यूज कर, टिन साज आसान, टिन साज ट्रंक बनावान, ट्रंकस तथ करान Yes, sir. नील्स यूज, Report, report. रिवेट क्या दपान तथ। Yes, यथ sir. अकि तरफ Yes, sir. दब Yes, sir. दिवान, बेक तरफ फूलान। That कशीर पे report वाना. रिपट कशिर पे रिपटे दपान, उल्टे सरसी दपान। तथ Yes, sir. दपान रिवट, क्या दपान? रिवेट। देखो इसको, ये एक टर्मिनल है, तो ऐसो सास लट किस काम करमुत, ऐसे यथ मज सास लट त्रोमुत गर तार वार छुना त्रावान गरन मज। That switcher मज दिशा साइन मन हाँ एग्जैक्टली, इसको हम बोलते हैं पिलर टर्मिनल। क्या बोलते हैं? पिलर टर्मिनल। पिलर टर्मिनल। पिलर टर्मिनल, याद थवन, अच्छा दपान पिलर टर्मिनल। ब्या गो ये युथुई, ये टाइपस पे
क्या अच्छा Yes, sir. यहां Yes, sir. Yes, sir. अच्छा दपान आइलेट टर्मिनल क्या छु दपान Early terminal. आइलेट टर्मिनल terminal. पिलर टर्मिनल आइलेट टर्मिनल गो ये क्लीन वॉशर गो क्लाव वॉशर के ये या ये आसो वारिया लट तय वुचमु के या टाइपस पे वॉशर आसान वन यूज क्लाव वॉशर ये स्ट्रिप कनेक्टर्स है देखो ये लागस है जो मैंने आपको बताया ना अगर तुम लाग वुचू इट इज मतलब इट इज ए स्मॉलर फॉर्म ऑफ थिम्बल मगर लगसन मन टाइप अब गो स्ट्रेट होल टाइप लागे कि ये गोल मंजस ठीक है इसी तरह इसमें ओपन टाइप लागस भी होते हैं इस टाइप के लागस होते हैं शॉर्ट टाइप लागस होते हैं कि लकट लकट लाग आसान लागस के बहुत सारे टाइप्स है देखो अगर आप जॉइंट हम देखेंगे ना जॉइंट में आपको ब्रिटानिया जॉइंट आपको देखना है देखो इसको हम ब्रिटानिया जॉइंट बोलते हैं गोने अख तार अनान या टाइपस पे पना ब्या तार या टाइपस पे पस पे त्रेम अख वोर करान इससे क्या होता है कि अगर आप दोनों तरफ से इस वायर को खींचोगे व्हाट विल हैपन ये चल न कहें तुस एंगल ये पे बनान कुओ व्यू बनान ये कुओ व्यू बनान यह क्या करान अक हिसाब जितना आप स्ट्रेस दोगे उतना क्या है ये मतलब ये खींचेगी बट ये जॉइंट को ब्रेक नहीं करेगी इस टाइप का जॉइंट जो यूज करते हैं हम जर्नली ये हम एलटी लाइन्स में यूज करते हैं क्या अगर लो टेंशन लाइन जोड़न मत तुलक दिख वार प्लायर से बात मेरी समझ आ रही है आपको क्योंकि Yes, sir. उसका डायामीटर बहुत ज्यादा होता है एंड वी कैन नॉट यूज प्लायर ऑन दैट तो उस वजह से हम क्या करते हैं हम यही ब्रिटानिया वाला जॉइंट उस पे यूज करते हैं ये इसको बोलते हैं देखो ये वाला जॉइंट जो है दिस इज कॉल्ड एज अमेरिकन ट्विस्ट जॉइंट और टेलीग्राफ जॉइंट वैसे ये किस पर जॉइंट ईमान दिन योर तार जो यहाँ से केबल आ रही है उसको हम राउंड रॉबिन फैशन में यहाँ से ये इसके ऊपर लपेट देते हैं और इसको यहाँ से हम कर देते हैं आप इससे देखो कि कितना अच्छा ये बन जाता है इस वाले जॉइंट को हम टेलीग्राफ जॉइंट बोलते हैं अमेरिकन ट्विस्ट जॉइंट ठीक है इसके बाद आता है मैरिड जॉइंट इस गरन में नॉर्मली दपान मैरिड क्या गो मैरिड मतलब गो खानदर गो ना क्या करो इसकी जो 7 वायरे या 8 वायरे होगी और इसकी जो 7 और 8 वायरे होगी उसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं ये देखो ठीक है समझ आ रहा है Yes, sir. हाँ दिस इज ओवर फॉर टुडे मैं आपको ये सारे जो है प्लीज ये पिगटेल जॉइंट देखो पिगटेल जॉइंट किस पर पिगटेल मतलब गो लोट ठीक है योर तार योर कंडक्टर ओन यो जूड़ बनो ना लोट हिू पिगटेल या रेड टेल गरन मज नॉर्मली यूज गरन मज नॉर्मली